नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी न्यूज़ शो में। पिछले कुछ साल में ना दुनिया चैलेंजर्स से भरी हुई है। पिछले 3 साल से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। वहीं पिछले 1 साल से ज़्यादा हो गया है हमास और इसराइल का युद्ध चलते हुए। उधर सीरिया में भी कुछ समय पहले ही तख्तापलट हुआ है और अब लगता है कि एक और नया युद्ध शुरू होने की कगार पर है। अमेरिका, हूती विद्रोही और ईरान के बीच। आपको मैंने अब से कुछ टाइम पहले ही एक वीडियो में बताया था कि इसराइल और हमास का जो युद्ध चल रहा है ना, उसमें सीज फायर हो गया है और दोनों तरफ से बंधकों को रिहा किया जाएगा और गाजा को फिर से बसाया जाएगा। ऐसा सीज फायर में तय हुआ था और दोनों तरफ से ही ना सीज फायर पूरा ही नहीं किया गया। दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगे कि उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया। और पिछले 2 से 3 दिन पहले इसराइल ने हमास पर फिर से हमला किया और गाजा में कुछ लोगों को मार गिराया, जिनकी संख्या 350 के करीब है। और हमास ने ये आरोप लगाया इसराइल पर कि जो इसराइल के हमले में लोग मारे गए हैं ना, वे सारे के सारे आम नागरिक हैं। और अब हमास के समर्थन में इजरायली समर्थित विद्रोही समूह हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में अमेरिका और इसराइल के जहाजों पर हमला करना शुरू कर दिया और उन्हें निशाना बनाया, जिसके जवाब में अमेरिकी नेवी जो लाल सागर में मौजूद है, उसने भी यमन में मौजूद हूती विद्रोहियों पर हमले किए। और ये हमले इतने बड़े थे कि हूती विद्रोहियों के ठिकाने अमेरिका ने बर्बाद कर दिए और कई हूती कमांडर भी मारे गए। उसके जवाबी कार्रवाई में हूती विद्रोहियों ने भी अमेरिकी नेवी के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमले किए और कई बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिकी जहाजों पर दाग दी। वहीं हूती कमांडर ने एक बयान जारी किया और उसने कहा कि वह अमेरिका और इजराइल से इसका बदला लेंगे। और इस हमले पर आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यमन के हूती विद्रोही अमेरिका पर जो हमला कर रहे हैं ना, उसका जिम्मेदार है ईरान और अमेरिका पर चली एक एक गोली का जिम्मेदार ईरान है और इसका बदला वह ईरान से अमेरिका जरूर लेगा और ईरान को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अब इन हमलों से लाल सागर में होने वाले व्यापार पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि जो लाल सागर है ना, वह दुनिया का 45% व्यापार होल्ड करता है। मतलब कि उस रास्ते से दुनिया का 45% व्यापार होता है और लाल सागर मिडिल ईस्ट, अफ्रीका से होते हुए यूरोप तक जाता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्ग है। भारत और चीन का भी इसी मार्ग से व्यापार होता है और भारत और चीन इसी का इस्तेमाल करके यूरोप तक अपना सामान पहुंचाते हैं। इसलिए लाल सागर में अशांति होती है तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। अब आने वाले कुछ ही दिनों में भी हूती विद्रोही और यूएसए के बीच कुछ बड़ा होने की संभावना जताई जा रही है, जिसमें ईरान भी शामिल होगा। जो भी होगा आगे आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।